समाचार में एक घर में हुई हत्या की खबर चल रही थी। ये खबर सुनकर अकेले रहने वाली लड़की सीशी डर के मारे कांप उठी, क्योंकि हत्या उसी सोसाइटी में हुई थी जहां वो रहती थी और अब तक कातिल पकड़ा भी नहीं गया था। सीशी का डर चरम पर था। तभी उसका फोन बज उठा। वो उसकी सहेली का कॉल था, क्योंकि सीशी अकेली रहती थी और बहुत खूबसूरत भी थी। गोरी त्वचा, लंबी टांगे, मॉडल जैसी फिगर। सहेली ने कहा, दरवाजे खिड़कियां बंद रखो, कहीं वो कातिल तुम्हें ना देख ले। सीशी ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसी बीच अचानक डोरबेल बज उठी। वो डरते डरते झिर्री पीपा होल से देखती है। बाहर एक आदमी खड़ा है, चश्मा पहने हुए। आदमी बोला, मैं प्लम्बर हूं, वाटर टैप ठीक करने आया हूं। उसने आईडी भी दिखा दी। सीशी कुछ कह पाती इससे पहले वो अंदर आ चुका था, लेकिन उसने सीधे काम शुरू नहीं किया, बल्कि पूछने लगा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? घर में और कोई रहता है? सीशी को उसकी बातें बहुत अजीब लगी। वो तुरंत सतर्क हो गई, लेकिन वो आदमी हंसते हुए बोला, सुना है हमारे सोसाइटी में कोई मर्डर हुआ था, अब तक कातिल नहीं मिला। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, डर लग रहा है क्या? फिर अचानक उसके मुंह से निकला, आई लव यू। सीशी को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो पलटती है, आदमी उसके ठीक सामने खड़ा था। आदमी बोला, पेट खराब है, बाथरूम यूज कर सकता हूं? सीशी ने अनमने मन से इशारा किया, ठीक है। जैसे ही वो अंदर गया, सीशी ने फुर्ती से दराज खोली और एक इलेक्ट्रिक स्टन गन निकाली। वो सामान्य बनने का नाटक करते हुए किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद आदमी बाथरूम से निकला और बोला, अंदर से पानी लीक हो रहा है, मैं ठीक कर देता हूं। बिना अनुमति के वो दोबारा अंदर चला गया। सीशी डर के मारे धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ी। तभी अंदर से आदमी की भयावह चीख सुनाई दी। सीशी ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास पहुंची। अंदर जो देखा, देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आदमी अचानक पीछे से उस पर टूट पड़ा, लेकिन सीशी ने झट से स्टन गन चला दी। कुछ ही सेकंड में आदमी जमीन पर गिर पड़ा, कांपता हुआ बेहोश हो गया। लेकिन सीशी ने चैन की सांस नहीं ली, क्योंकि उसे पता था अब उसका सीक्रेट खुल चुका है। वो रहस्य जो बाथटब में पड़ा था, अधूरा कटा हुआ इंसानी शव। असल में सीशी ही उस सोसाइटी की सीरियल किलर थी और वो आदमी बस उसे थोड़ा डराना चाहता था। पर आज डर उस पर ही भारी पड़ गया।